नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 16 की कथा। दोस्तों, इस पवित्र पावन माघ मास में प्रातः काल स्नान करके आप सभी लोग माघ मास महात्म अवश्य ही श्रवण करें। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और उनके श्री चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है। माघ महात्म सुनने वाले व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा उनके ऊपर बनी रहती है। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं माघ मास महात्म अध्याय 16 की कथा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आइए कथा आरंभ करती हूँ। माघ मास कार्तिक मास तथा बैसाख मास महापुनीत मास माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि या फिर स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान सूर्योदय के पूर्व ही करना श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद जितना ही विलंब हो उतना ही यह स्नान निष्फल माना जाता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहां न जा सके तो जहां भी स्नान करें वहीं पर उनका स्मरण करें या फिर नाम का उच्चारण करें। वेग से बहने वाली किसी नदी में स्नान करें या फिर रात भर छत पर रखे हुए जलपूर्ण घट से स्नान करें अथवा दिन भर सूर्य के किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। स्नान करने के प्रारंभ में ईश्वर से प्रार्थना करें और स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देकर श्री हरि का पूजन करें और उनका स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति स्नान कर सकते हैं। नित्य प्रति स्नान करें तथा जितना हो सके मौन रहें और भगवान का भजन या कीर्तन प्रतिदिन करें। ब्राह्मण को नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृग चर्म, रत्न, कपड़े, धोती, पगड़ी आदि दान में दें। एक या एकाधिक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और मोदक इत्यादि देकर विदा करें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत करके अथवा एक भुक्त व्रत करें। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के पाप, ताप, दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तवीर कहने लगे, हे भगवान, वह राक्षस कौन था तथा कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनके साथ यह कैसे हुआ? हे ऋषि, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका क्या कारण है? मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव जी निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था वह सुनो।
मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में ही स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का मैंने कोई कार्य नहीं किया, दान तप यज्ञ आदि भी नहीं किया, शिव जी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न कभी भगवान विष्णु जी का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा, मेरा उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी दया करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्म के क्षेत्र में जाकर अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने पापों को नष्ट कर सकती है, परंतु उस समय अशुभ क्रिया का विचार अपने मन में कदापि न करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है वह उसका फल भोग रहा है। वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं वह सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। दोस्तों, इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।